जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। 7 सितंबर 2023 जन्माष्टमी के दिन दिव्य और दुर्लभ संयोग में झाड़ू के नीचे, चुपचाप झाड़ू के नीचे यह एक गुप्त चीज दबा देते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस बार की जन्माष्टमी पे एक दुर्लभ और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाएगी। 6 सितंबर 2023 को गृहस्थ जीवन वाले लोग और 7 सितंबर 2023 को वैष्णव संप्रदाय के लोग कान्हा का जन्मदिन मनाएंगे। और इस दिन राजयोग, धनलक्ष्मी योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए दोस्तों, इस बार धनलक्ष्मी योग का निर्माण होने से जन्माष्टमी के दिन माता विष्णु, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा बरसने वाली है। तो आप इस दिन ये झाड़ू से जुड़ा उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी और आप भी हो जाएंगे माला माल और आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और इसी के साथ से ही आपके घर से सभी बुरी शक्तियों का नाश हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, आप भी कान्हा की कृपा पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में हर हर महादेव, राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, झाड़ू का हम आपको वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है, झाड़ू कब बदलनी चाहिए और झाड़ू से लेकर के हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जो वास्तु शास्त्र में लिखा हुआ है। नहीं तो आपको अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों, झाड़ू का सीधा तात्पर्य माता लक्ष्मी से होता है। किसी व्यक्ति ने अगर झाड़ू का सही उपाय सीख लिया और झाड़ू का सही तरीके से उपाय कर लिया जो हमारे वास्तु शास्त्र में और धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए, जहाँ तक कि सभी लोग जानते हैं कि झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्र में कुछ लेख लिखे हुए हैं झाड़ू के शुभ मुहूर्त कब है, झाड़ू किस समय में लगानी चाहिए, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आए और आपके घर की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कहा गया है माता लक्ष्मी को झाड़ू बहुत ही प्रिय है। अगर कोई भी व्यक्ति सही तरीके से झाड़ू का प्रयोग कर रहा है तो उसे निश्चित रूप से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन संबंधी समस्या नहीं होगी। दोस्तों, आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का जी का आशीर्वाद आप पे और आपके पूरे परिवार पर सदा के लिए बना रहे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में जय जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है, इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम अपने घर की साफ सफाई अच्छी तरीके से करते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करने के लिए आती हैं। अगर दोस्तों हमारे घर में अच्छी तरीके से साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है और हमारा घर गंदा पड़ा रहता है तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और हमारे घर में गरीबी, दरिद्रता आ जाती है और हमारे घर में वास करती है, जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, आज एक बात आप लोग जान लीजिए, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, रात के समय ही आपके घर में काली शक्तियां, काला जादू और काली काली शक्तियां पेश कर जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने डेली घर में झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त पर लगा रहे हैं, वह कोई सी भी शक्ति जो आपके घर में रात के समय में प्रवेश की है वो हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अध्याय नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है, दोस्तों जब भी सूर्योदय होता है तो आपको सूर्योदय होने के बाद ही आपको तुरंत झाड़ू लगा लेना चाहिए। अगर दोस्तों आप सूर्योदय होने के बाद ही झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो आपके घर से तुरंत चली जाती हैं और आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। तो हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार जो सबसे अच्छा समय झाड़ू लगाने के लिए होता है वह सुबह के वक्त सूर्योदय के बाद का होता है। दोस्तों, अगर किसी कारणवश हम झाड़ू नहीं लगा पाते हैं, अगर आप दोपहर से पहले अगर आप झाड़ू लगा लेते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। तो इससे होता यह है कि माता लक्ष्मी आपके घर में अवश्य वास करने आती हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि झाड़ू को लेकर वास्तु शास्त्र में और धर्म शास्त्र में ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका आप पालन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं वो आपके जीवन से तुरंत खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, झाड़ू एक बहुत ही कॉमन सी चीज है। यह एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है और कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो जाने और अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, आपके पास पहले पैसा आ रहा था और वो पैसा आना बंद हो गया है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों, आपने जरूर कोई ऐसी गलती कर दी है जिससे कारण माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई हैं। तो दोस्तों, उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं। आप
आप उस तरीके से झाड़ू का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से वास्तु शास्त्र में झाड़ू का प्रयोग लिखा गया है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो आखिर और अंत तक देख लेते हैं, झाड़ू के वह उपाय आप सीख लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपको निश्चित रूप से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपको धन संबंधित कभी भी आपके जीवन में परेशानी नहीं होगी और आपके जीवन में गरीबी, दरिद्रता और कष्ट और दिक्कत है वो आपके हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर के धन के सारे साधन खुल जाएंगे और आपको आपके जीवन में अधिक से अधिक धन की प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करने के लिए आएंगी। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक और अंत तक बगैर बखाए देखिएगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कुछ चीजें जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा झाड़ू को लेकर, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो बात है, जो सबसे पहला नियम है वो झाड़ू को लेकर यह नियम है। दोस्तों, सबसे पहला ये नियम है कि कभी भी अपनी घर की झाड़ू को अपनी आंखों के सामने नहीं आने दें। देखिए, इस बात को समझ लीजिए कि घर को में झाड़ू रखते हो या ऑफिस में रखते हो, कभी भी आंखों के सामने अपनी झाड़ू को ना आने दें, ना किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दें। तो दोस्तों, झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जो आपकी आंखों के सामने ना हो। तो एक दो बार देखना तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी बार बार नजर झाड़ू पर पड़ रही है तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। कहीं कोई व्यक्ति घर का हो या बाहर का है, तो दोस्तों जो घर के बाहरी लोग हैं अगर वो आपकी घर की झाड़ू को देखते हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना गया है। इसीलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिस पर आपकी किसी की भी नजर ना पड़े। दूसरा नियम यह कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का नियम प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देखा गया है कई लोग आलस में पुरानी झाड़ी का ही प्रयोग करते रहते हैं और उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा अशुभ है। दोस्तों, ऑफिस हो या घर हो, कभी भी हमें टूटी झाड़ू का इस्तेमाल करके ऑफिस या घर साफ नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। अगर हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसमें लगातार बाधा आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, तीसरा नियम यह कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा अपशगुन माना जाता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कभी भी दोस्तों झाड़ू को खड़ी करके नहीं रखना है और झाड़ू को हमेशा लिटा कर रखना चाहिए। और चौथा, शाम के समय कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। और दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर शाम के समय झाड़ू लगता है तो मान के चलिए कि उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी कभी भी वास करने नहीं आएंगी और माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, पांचवा नियम यह है कि दोस्तों झाड़ू को लेकर आपको यह ध्यान रखना होगा कि झाड़ू को कभी भी आप लांगे नहीं और आपका पाँव कभी भी झाड़ू से ना छुए। ये बहुत ही ज्यादा अशुभ है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत सारे तात्पर्य जोड़े जाते हैं। तो कभी भी झाड़ू से अपना पाँव लागे नहीं और ना पाँव छुलाएं और झाड़ू के ऊपर से कभी भी नहीं गुजरिएगा। ये बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होंगी। दोस्तों, छठा नियम ये कहता है कि कभी भी झाड़ू को गंदी जगह पर नहीं रखना चाहिए, ना ही बाथरूम के बगल में रखना चाहिए, ना ही शौचालय के बगल में रखना चाहिए। अगर दोस्तों आप भी ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपसे जरूर रुष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको अब जो बताने जा रहे हैं उस बात का आप विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आप झाड़ू को धो देते हैं तो आपको अब बिल्कुल स्वच्छ जल और एकदम साफ पानी से झाड़ू को धोना है। कभी भी किसी गंदे पानी से अपनी झाड़ू को मत धोइएगा। अगर दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा घोर पाप लगता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको झाड़ू को लेकर वह नियम बताए हैं जो आपका जानना बहुत जरूरी था और आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो अब हम आपको ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिससे कि आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले। झाड़ू को लेकर के आप ऐसा कौन सा नियम करें जिससे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले। तो आइए दोस्तों जानते हैं और आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेजी से हो जाए। दोस्तों, हम आपको नियम बना उससे पहले आपसे एक आगमन था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, आप भी चाहते हैं आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास रहे और आप भी चाहते हैं आपके घर में कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति ना रहे, तो यह ध्यान रखिएगा, जब भी सूर्योदय होता है ना, जैसे ही सूर्योदय होता है तो आप तुरंत ही झाड़ू लगा दीजिए। ये बहुत ही शुभ माना गया है। हम आपको यह तो स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप शुक्रवार के दिन झाड़ू लगा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके झाड़ू लगाइएगा। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप सूर्योदय होने के बाद थोड़ा सा सेंधा नमक अपने मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाते हैं डालने के बाद, और इससे माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। और दूसरा माना गया है कि आप कभी भी अपने घर से झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो दोस्तों शनिवार का दिन सबसे ज्यादा शुभ दिन माना गया है झाड़ू खरीदने के लिए। अगर दोस्तों आप कोई भी अगर शनिवार के दिन झाड़ू खरीद के लाते हैं तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। तीसरा, आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस बात का ध्यान
ध्यान रखना है, जो आपके घर की झाड़ू है आप उसे पश्चिम दिशा की ओर रखें, तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास रहेगा और आपको वैयक्तिक सुखों की शक्तियां प्राप्त होंगी और आप वैकुंठ की शक्तियां प्राप्त होंगी और आप जो भी कार्य करेंगे उन कार्यों में आपको सफलता ही मिलेगी। अगर आप अपने घर में झाड़ू को उत्तर दिशा में रखते हैं तो मान के चलिए आप अपने घर में जितने भी धन संबंधित निर्णय लेंगे और मान के चलिए आपको उसका फायदा ही होगा और आपके घर में धन का आगमन बहुत तेजी से होता चला जाएगा और आपके जीवन में जितनी भी धन से संबंधित परेशानियां हैं वो सभी चली जाएंगी। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो एक बात कही गई है, अगर आपको सपने में झाड़ू दिखती है तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है और किस तरीके से ये शुभ है ये आप जान लीजिए। अगर आप सपने में देख रहे हैं कि आप झाड़ू लगा रहे हैं तो ये बहुत ही अशुभ माना गया है और अब आपको सावधान होने की जरूरत है। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और पैसे का निवेश करने जा रहे हैं शेयर मार्केट में या किसी भी जगह, अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। आप ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइए जहाँ पर 50-50 का चांस है। दोस्तों इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप सपने में यह देखते हैं कि तो दोस्तों आप मान के चलिए आपके जीवन में जितने भी कठिनाई वाले दिन थे वो सब चली जाएंगे। अगर आप मंदिर में झाड़ू लगाने वाला सपना देख लेते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी कठिनाई वाले दिन थे वो सभी चले जाएंगे और आपके जितने भी कष्ट वाले दिन थे वो सभी खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करने के लिए आएंगी। यह बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको झाड़ू के बारे में जानना जरूरी था। अब हम आपको एक प्रयोग बता देते हैं। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं और इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। दोस्तों शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है और इस दिन किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह उपाय है 5 शुक्रवार का। अगर यह उपाय आप करेंगे तो आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। तो आपको करना यह है कि आपको एक शुक्रवार मतलब 5 शुक्रवार में से पहले शुक्रवार को, तो आप जब पहले शुक्रवार से आप यह उपाय करने जा रहे हैं इससे पहले आप तामसिक भोजन खाना छोड़ दीजिएगा। तामसिक चीजों से मतलब है शराब, मदिरा, नॉनवेज बिल्कुल खाना छोड़ दीजिएगा, वरना आपकी यह पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी और आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मात्र आपको करना यह है कि 5 शुक्रवार आपको किसी भी झाड़ू के नीचे, जो घर की झाड़ू है उसके नीचे आपको मात्र 2 लौंग दबा देनी है और एक काली मिर्च दबा देनी है और इसको पहले शुक्रवार के बाद किसी भी दूसरे शुक्रवार को उसमें लाल कपड़े में रख देना है। ऐसे ही आप जितने भी शुक्रवार ये इलायची और लौंग दबा रहे हैं, ऐसे ही आप जितने भी शुक्रवार आप ये इलायची और लौंग को दबाते जा रहे हैं और इसे लाल कपड़े में रखते जाइए और इसे मोली धागे से बांधकर अपनी तिजोरी में रखते जाइए और उसी को वहीं पे पड़े रहने दीजिए और दिवाली के समय से किसी भी बहती नदी में बहा दीजिएगा। दोस्तों दिवाली तक अगर आपके पैसे आने के रास्ते जितने भी बंद हो गए थे वो सभी खुल जाएंगे और आपको घर में रुका हुआ व्यापार भी चलने जाएगा और आपके जीवन में कभी भी धन से संबंधित समस्या नहीं आएगी। आपके परिवार में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और आपके जीवन में पैसे की कोई भी संपदा नहीं आएगी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा के लिए बने रहेगा। कुबेर भंडारी आपके घर को भी धन दान से भर देंगे और आपके जीवन में कभी भी पैसे की कोई भी समस्या नहीं आएगी। धन से संबंधित आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी अगर यह उपाय आप कर लेते हैं 5 शुक्रवार। तो दोस्तों ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।